नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि हमने एक संविधान सभा की किस प्रकार गठन हुआ, किस प्रकार संविधान सभा का निर्माण हुआ, इससे संबंधित हमने एक लंबी क्लास दी हुई है। आप एक बार उसको देखना, यदि नहीं जिन जिन ने भी वो क्लास नहीं देखी है। और आज उसी से संबंधित हम कुछ प्रश्न है, कुछ सवाल है जो लेके आए हैं, हम डिस्कस करते हैं। हम देखते हैं कि हम देखेंगे कि स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान सभा का विचार रखा। आजादी से पहले संविधान सभा का निर्माण से संबंधित जो विचार था, सबसे पहले किसने रखा कि संविधान को निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा होगी। तो हम देखेंगे कि एम एन रॉय, बी आर अम्बेडकर, एनी बेसेंट और जवाहरलाल नेहरू। यदि इस आंसर की हम बात करते हैं तो इसका आंसर एम एन और रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, किसने कहा कि संविधान सभा अकेले ही देश के एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है, सही मायने में पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करेगी। ये बोल रहा है कि इसको समझो प्रश्न को। ये कथन है कि संविधान सभा संपूर्ण देश का अकेले ही स्वदेशी संविधान का, यानी हमारा अपना संविधान का हम निर्माण करेंगे और संपूर्ण जो देश के लोग हैं उनकी इच्छा का प्रतिनिधित्व करेगा। ये कथन ये बोला, ये कथन किन्होंने कहा? महात्मा गांधी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, एनी बेसेंट। यदि हम इसका आंसर देखते हैं तो महात्मा गांधी इसका आंसर होगा। और कोई भी कथन किसी भी व्यक्ति द्वारा दिया गया कथन है, उसको हमें याद रखना है, कि रट के याद रखना है, क्योंकि ये सवाल ऐसे होते हैं कि संबंधित व्यक्ति द्वारा जो कथन दिया गया है वो एक प्रसिद्ध कथन के रूप में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये है कि किसने कहा कि जो संविधान सभा होगी वो संपूर्ण देश के लोगों का स्वयं का अपना संविधान बनाएगी और वो संपूर्ण देश के लोगों का प्रतिनिधित्व करेगी। ये थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के निर्माण का प्रस्ताव, इसको आप समझो कि निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव रखा गया। बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाएगा। तो इसका आंसर देखो, साइमन कमीशन, भारत सरकार अधिनियम 1935, क्रिप्स मिशन और ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन। तो ये कह रहा है कि संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव रखा गया। तो प्रस्ताव तो इसने भी रखा गया और इसमें भी रखा गया। आपको मैं बात बताऊं, इन दोनों को समझो। प्रस्ताव क्रिप्स जो मिशन आया ये 1940 में आया और ये 1946 में आया। इसने में भी संविधान सभा निर्माण की बात थी और इसमें भी संविधान, इन दोनों में तो था ही नहीं। अब हमें इन दोनों में से एक आंसर लगाना है। तो इसका हमारा आंसर, इसमें बोला गया था कि संविधान जो सभा का निर्माण होगा वो संविधान सभा का निर्माण मुख्यतः मुख्यतया भारतीयों द्वारा होगा, भारतीयों द्वारा। यानी ये जो वर्ड था, ये इस वर्ड पे हमने इसको मना कर दिया और कहा गया कि युद्ध समाप्ति के बाद में, क्योंकि 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो इस क्रिप्स मिशन में कहा गया था कि युद्ध समाप्ति के बाद में भारत में संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा और उसमें मुख्यतः भारतीय लोग होंगे संविधान का निर्माण करने के लिए। तो इसी इसी प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी गई। ऐसा बैंक जो दिवालिया हो गया है और वो चेक जारी कर रहा है। तो हमारा आंसर होगा ब्रिटिश जो कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन, ये हमारा आंसर होगा। इसके माध्यम से हमने संविधान सभा का निर्माण किया गया। तो आंसर हमारा होगा डी। हम बात करते हैं कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि, यानी संविधान सभा में कितने लोग होंगे, किन किन
प्रांतों से होंगे या ब्रिटिश सरकार से होंगे, किस प्रकार होगा उनका चुनाव, किस प्रकार होगा, ये बात कैबिनेट मिशन में कही गई थी। तो इन्होंने जो क्राइटेरिया रखा गया था वो रखा गया था कि 10 लाख पर एक व्यक्ति का चुनाव होगा। तो हम देखते हैं कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का निर्माण किया गया और संविधान में 389 सदस्य थे। 389 सदस्यों का इनमें से कुछ का निर्वाचन हुआ और कुछ का मनोनीत हुए। तो ये जो सदस्य थे ये 10 लाख पर एक सदस्य, लगभग आजादी के समय 1946-47 में भारत की जनसंख्या लगभग 38-39 करोड़ थी। तो 10 लाख पर एक जनसंख्या के एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व के हिसाब से ये संख्या थी 389। तो आंसर होगा हमारा बी। हम देखते हैं कि इन व्यक्तियों में से कौन सा कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, 1, 2 और 3। तो इसमें तो आपको तीनों याद रखना है। पैथिक लॉरेंस इसमें था, स्टेफोर्ड क्रिप्स था, एबी अलेक्जेंडर था। ये सदस्य नहीं था। तो तीनों के तीनों सदस्य आपको एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, निम्न में से कौन से सदस्य थे, तो ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। और क्रिप्स मिशन में भी ये 3 सदस्य थे, लेकिन उस समय जो क्रिप्स मिशन था या प्रस्ताव था, सॉरी प्रस्ताव बोलेंगे इसको, मिशन नहीं, क्रिप्स 1940 में। इसमें क्या हुआ कि जो अध्यक्ष था वो क्रिप्स था और मिशन में अध्यक्ष था वो था पैथिक लॉरेंस। इसको अध्यक्ष बनाया गया था। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा, ए हमारा आंसर है। ये नहीं था तो इसको हमारा आंसर मानेंगे कि पूछा था कौन सा नहीं था, तो विलियम वुड। ये तीनों सदस्य कैबिनेट मिशन में थे। नेक्स्ट की बात करते हैं कि संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन 1946। इसमें छोटे छोटे सवाल है, लेकिन एग्जाम में यदि अब जो ट्रेंड आया है सवाल पूछने का, इसमें 2 या 3 छोटे छोटे सवालों को मर्ज करके एक सवाल बनाया जाएगा। तो आपको ये छोटे छोटे कीवर्ड है, ये आपको ध्यान रखना है, ताकि जब सवाल बड़ा बने तो आप घबराए नहीं, क्योंकि आपको कीवर्ड पता है, कीवर्ड याद है, तो ऑटोमेटिक उसने गलत कीवर्ड का यूज किया तो आप तुरंत सवाल को पकड़ लोगे और आपका आंसर प्रॉपर, आपको आंसर सही मिल जाएगा। हम देखते हैं कि संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत, कैबिनेट मिशन, बिल्कुल ये रिपीट हो गया। अब हम देखेंगे कि 1946 में अंतरिम सरकार में कार्यपालिका के उपसभापति कौन थे। अब आपको एक चीज देखना कि 1946 था, 1946 में संविधान सभा का जो निर्माण था वो प्रोसेस में था, चल रहा था, और कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन के माध्यम से ये 46 में आया। हमने संविधान सभा की गठन की तैयारी कर ली थी, रूपरेखा। तो उस समय जो सरकार थी देश का शासन को संचालन करने के लिए, उसको बोला था अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार तो इस अंतरिम सरकार थी, ये वाली अंतरिम सरकार थी, इसका गठन किया गया था कि भाई अब भारत को धीरे धीरे आजादी की ओर चल रहा है और एक समय बाद में भारत एक स्वतंत्र देश बना दिया जाएगा। तो ब्रिटिश सरकार ने ये अंतरिम सरकार का गठन किया गया कि अब आपको 1946 से लेकर जब तक संविधान का निर्माण हो और उसका वो लागू हो तब तक आप किस प्रकार सरकार चलाओगे, तो उसका गठन किया गया था, उसको बोलते हैं अंतरिम सरकार। तो ये गठन किया गया था। इस अंतरिम सरकार के एक तो थे सभापति और एक थे उपसभापति। आपको बुक्स में मिलेगा डायरेक्ट ये उपसभापति, और उस उपसभापति थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो सभापति कौन था? सभापति उस समय जो भारत में जो गवर्नर जनरल था, लॉर्ड वाइसराय थे, जिसको बोलते थे माउंटबेटन। तो स्वयं जो लॉर्ड थे माउंटबेटन, ये मुख्य सभापति थे, ये अध्यक्ष थे, और उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो हमारा आंसर इसका ए होगा।
हम देखते हैं कि प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई? प्रथम अंतरिम 24 अगस्त 1946 को। बिल्कुल रट्टा मार लो, ये हमारा आंसर होगा। क्योंकि मैं अभी भी वापस बोलूंगा, वर्तमान ट्रेंड के अनुसार 2 या 3 शब्दों को, छोटे छोटे कीवर्ड को जोड़ के बड़े सवाल बनाए जाएंगे। तो आपको कीवर्ड ध्यान रखना है, एग्जाम में आ जाएगा कि 24 वो निम्न कथन पर विचार कीजिए। प्रथम दे देगा कि 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई, गठित की गई। तो अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे? उप सभापति या उपाध्यक्ष। तो ये जो कीवर्ड है ये आपको काफी बेनिफिट होने वाले हैं एग्जाम में, तो ये आप ध्यान रखना। हम देखेंगे कि संविधान सभा के विषय में कि यह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन, प्रत्यक्ष तो था ही नहीं, हमने पढ़ा था कि ये अप्रत्यक्ष और मनोनीत और वयस्क ये था ही नहीं कि 18 वयस्क का 18 वर्ष या 21 वर्ष का, ऐसा कुछ था ही नहीं कि मतदान देगा। वयस्कता थी नहीं, केवल हम अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया जाएगा या देशी रियासतों के माध्यम से मनोनीत किया जाएगा। तो ये दोनों ही नहीं है। बहुदलीय थी, बिल्कुल हमने पढ़ा है कि बहुत सी समितियां बनाई गई थी, प्रांतीय समिति, तदर्थ झंडा समिति, उप अल्पसंख्यक वर्ग पे समिति, संघ समिति, प्रारूप समिति, संसदीय समिति, संघ संचालन समिति, ये सारी समिति हमने पढ़ाई हुई है। हमारे इस पे लिंक में दे रखा है, इनको आप एक बार पढ़े। उसके बाद में अनेक समितियां, तो हमारा 3 और 4 ये सही है। 2 जैसे ही हमने देखा, ये गलत, ये गलत, ये गलत। तो आंसर हमारा, यदि कोई एक वर्ड हमें पता चल गया कि ये प्रत्यक्ष नहीं था, अप्रत्यक्ष था, कौन सा है, ये गलत है, तो 2 में हमने इसको डिलीट मारा, इसको डिलीट मारा, इसको डिलीट मारा, आंसर निकल गया ये भी एक तरीका है। अगर चारों ऑप्शन आपको नहीं आ रहे हैं, चारों के चारों फैक्ट आपको याद नहीं है, तो कोई एक फैक्ट यदि आपको कंटक से याद है कि ये गलत है और ऑप्शन उसके अनुसार हम इनिमिनेट करके हम आंसर निकाल सकते हैं। हम देखेंगे कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के वाले संविधान सभा के सदस्य, अब आप देखो, अब संविधान का प्रारूप किया, अब संविधान को प्रारूप तैयार करने के लिए जो संविधान सभा में सदस्य थे उनको किस प्रकार ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, ये गलत हो गया। गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, ये भी गलत हो गया। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये भी गलत होगा। आंसर हमारा है सी। तो आंसर हमारा ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, क्योंकि संविधान सभा में निर्वाचन ब्रिटिश प्रांतों से निर्वाचन, देशी रियासतों से निर्वाचन और चीफ कमिश्नरी प्रांतों से निर्वाचन, देशी रियासतों से मनोनीत किया गया था, प्रांतों से और चीफ कमिश्नरी प्रांतों से निर्वाचन किया गया था, और देशी रियासतों से था, उनसे मनोनीत किया गया था। यह आपको ध्यान रखना है। केवल सवालों को घुमाने का काम है। ब्रिटिश सरकार द्वारा नामित नहीं, गवर्नर जनरल द्वारा नामित नहीं, विभिन्न प्रांतों से, बिल्कुल जो विभिन्न प्रांत थे उनमें जो विधानसभाएं थी उनके जो सदस्य थे उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करके संविधान सभा में भेजे। हम देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार को संभालने से पहले अस्थायी, बिल्कुल सही है। संविधान सभा का निर्माण हुआ तो संविधान 9 दिसंबर संविधान सभा की प्रथम बैठक में 1946 में एक अध्यक्ष का चुनाव हुआ। यह अध्यक्ष था अस्थायी। तो वो कौन था अस्थायी? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। आंसर हमारा होगा डी, कि स्थायी सदस्य से पहले अस्थायी सदस्य कौन था संविधान सभा का? तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। यह आपको ध्यान रखना है। फिर हम देखेंगे कि संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष, बिल्कुल स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था 13 दिसंबर 1946 की दूसरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बैठक में, तीसरी बैठक में इसको अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अब हम देखते हैं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम बैठक की अध्यक्षता संविधान सभा की मैंने बताया आपको 9
9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक ही, और उसको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा, इनको चुना गया, और इनकी अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। यह आपको ध्यान रखना है। एक सवाल है फिर संविधान सभा के संदर्भ में। संविधान सभा की पहली बैठक बिल्कुल की पॉइंट है, आपको अच्छे से याद करना है, रटना है। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक, इंपॉर्टेंट है। प्रथम स्थायी अध्यक्ष, ये देखो स्थायी अध्यक्ष हो गया, और ये सत्येंद्र सिन्हा, ये थे अस्थायी अध्यक्ष, ये थे अस्थायी अध्यक्ष, ये गलत हो गया। उसके बाद मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया गया। अब मुझे ये कन्फर्म है कि 9 दिसंबर वाला सही है, ये पता चल गया कि ये गलत है। अब हम देखते हैं दो, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये एक तो सही है, और ये 1 और 3 हमारा आंसर निकल रहा है, ये भी हमारा आंसर सही है, क्योंकि प्रथम बैठक में मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया गया था बैठक का, बैठक में वो शामिल नहीं हुई थी। हम देखेंगे संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति, काफी अच्छा सवाल है। अब तक हम संविधान सभा है, इसके पहला हमने देखा अस्थायी अध्यक्ष, ये था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद में एक अस्थायी बनाया था उपाध्यक्ष, और उपाध्यक्ष को हम उपसभापति बोल सकते हैं, सभापति अध्यक्ष, उपसभापति उपाध्यक्ष। तो ये हमारा आंसर होगा फ्रैंक एंथोनी हमारा आंसर होगा। अच्छा सवाल है, इसको आप बिल्कुल ध्यान रखना कि संविधान सभा का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था। तो अस्थायी उपाध्यक्ष, जब हम स्थायी उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो वो अलग है, यहाँ है प्रथम अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी। फिर देखते हैं संविधान सभा की स्थापना, बिल्कुल काफी अच्छा सवाल है, रिपीट हो रहा है, फैक्ट है, बार बार हम ध्यान रखेंगे। 9 दिसंबर 1946 को स्थापना की। ये जो सवाल है ये बहुत सिंपल सवाल है, कीवर्ड है, ये आपको याद रखना है। इनसे मिलाकर डायरेक्ट ये सवाल एग्जाम में अब नहीं पूछे जाते हैं, अब धीरे धीरे ट्रेंड बढ़ रहा है। ये मैं इस अब जो सवाल लेके आऊंगा वो 3 या 4 सवाल को मिला के फिर सवाल एग्जाम में जिस प्रकार पूछ रहा है, जिस प्रकार ट्रेंड चल रहा है, वो सवाल डिस्कस करेंगे हम। अभी केवल आपको रिवाइज करने के हिसाब से कि संविधान सभा एक बार पढ़ ली, दिमाग में रिवाइज होगी, अब हम सवाल करेंगे। तो ये रिवीजन क्लास है, बिल्कुल रिवीजन क्लास है, छोटी सी क्लास है, रिवीजन क्लास है, इसको आप एक बार देखना। फिर है संविधान सभा की प्रथम बैठक, बिल्कुल 9 दिसंबर 1946 को। प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को। किस प्रथम बैठक हुई उस दिन प्रथम अधिवेशन भी हुआ, 9 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप डायरेक्ट इस प्रकार भी ये सवाल पूछा जा सकता है कि जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। तो उद्देश्य प्रस्ताव रखा था 5वीं बैठक में, 5वीं बैठक में, 5वीं बैठक में रखा गया था। वो कब हुई थी हम डिस्कस करेंगे आगे, देखना कि नेहरू संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था। काफी अच्छा सवाल है, और यह प्रस्तुत किया था 22 जनवरी 1947 को। यही याद रख लो, 5वीं बैठक, 5वीं बैठक डेट क्या है, 22 जनवरी 1947 को। अब चलो ठीक है, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव रख दिया। अब ये पारित कब हुआ, ये और आगे देखेंगे। एक प्रॉपर क्रम चल रहा है, किस प्रकार चीजें मैनेज हो रही है, किस प्रकार चीजें याद की जा सकती है। अब एक और है कि संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव, बिल्कुल पंडित जवाहरलाल नेहरू रखा गया। आपको बार बार याद करवाने की कोशिश की जा रही है कि
किस प्रकार सवाल पूछे जाते हैं और संविधान में ये चीजें आपको दिमाग में फिट हो जाए, और जब सवाल आए, सवाल 1 या 2 या 3 क्वेश्चनों को मिलाकर सवाल आए तो आपको वो गलत ना हो। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को, ये बिल्कुल अंतिम बैठक थी। इसके बाद में कोई बैठक नहीं हुई और इस दिन संविधान कंप्लीट हो गया, तैयार था पहले ही। 26 नवंबर 1949 को संविधान बिल्कुल कंप्लीट तैयार हो गया था, अपना लिया गया था। लेकिन 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक की साइन करने के लिए 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू कर दिया गया। क्यों लागू किया 26 को, 24 को अंतिम बैठक हुई, हम डिस्कस कर चुके। हमारी क्लास को संविधान सभा है, वो क्लास को एक बार आप जरूर देखें। फिर हम देखते हैं कि कितना समय लगा संविधान को बनाने में। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, बिल्कुल फैक्ट है, रट लेना। कई बार पूछ लिया जाता है, वैसे आजकल ये ट्रेंड नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार पूछ लिया जाता है। कई टफ सवालों में एक इजी सवाल दे दिया जाता है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अब हम देखेंगे संविधान को, ये हो गया। अब इस सवाल देखो, इस प्रकार सवाल एग्जाम में आते हैं आपके, तो उनको हम कैसे करेंगे। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन, या इसको अंतिम बैठक भी बोल सकते हो, बिल्कुल अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई, बिल्कुल सही है ये। अब एक सही है, ये पूछ क्या रहा है, कौन कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। एक सही है, न तो 1 न 2, ये तो गलत हो गया। एक इसमें भी है, ये गलत है। अब हम देख रहे हैं ये 2, या तो ये हो सकता है, या 1 और दोनों सही नहीं है, ये भी नहीं है। तो केवल हमारा इसी से ही आंसर निकल गया पहले से ही, कि हमारा डी आंसर सही है। अब दूसरा देखते हैं सही है कि नहीं है। इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित होने की शपथ ली। एक और चीज, राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं किया गया था, प्रत्यक्ष निर्वाचन का काम नहीं था। इस टाइम हमने उसको मनोनीत किया था राष्ट्रपति पद के लिए, तो ये गलत है, ये आंसर हमारा सही है। क्योंकि निर्वाचन के जैसे वर्तमान में क्या कहते, चुनाव होके अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। उस टाइम चयनित किया गया था कि भाई इसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हम राष्ट्रपति पद पर चयन करते हैं। कोई अप्रत्यक्ष रूप से कोई चुनाव नहीं हुआ था, कोई निर्वाचन नहीं हुआ था। तो ये जो निर्वाचित वर्ड है, इस कारण ये गलत हो गया। तो हमारा आंसर केवल एक सही है। हम देखते हैं कि संविधान सभा के सलाहकार, संविधान का जो निर्माण किया, प्रारूप समिति थी, 29 अगस्त 1947 को गठन किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के अध्यक्षता में, जिसमें अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे। उनका जो संविधान निर्माण करने के लिए सलाहकार बनाया गया था, वो BN राव को बनाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। कौन था? BN राव। सलाहकार का जैसे ही आ जाए जिक्र, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कि संविधान सभा प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, बिल्कुल BN राव ने, यही सलाहकार थे, तो प्रारूप इन्होंने तैयार किया था। प्रथम प्रारूप तैयार किया था BN राव। बाद में उस प्रारूप पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति, पांडुलेखन समिति, ड्राफ्ट कमेटी ने उस पर आगे काम किया और संविधान का निर्माण किया। भारत संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, पूर्ण रूप से तैयार होकर हमने अपना लिया गया, इस अधिकृत किया गया, आत्म नियमित किया गया। तो ये हमें ध्यान रखना है। कौन सी डेट? 26 नवंबर 1949। हम देखते हैं संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब स्वीकृत किया गया। स्वीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ये जो वर्ड है, अपनाया, अधिग्रहित किया, स्वीकृत किया, ये वर्ड काफी इंपोर्टेंट है, और इन वर्ड पे कभी कंफ्यूज नहीं होना। इस दिन लागू किया था, इस दिन स्वीकृत किया गया था। स्वीकृत संविधान सभा ने प्रारूप समिति ने बना दिया, उस पर बहस कंप्लीट होगी, संविधान सभा ने उसको स्वीकृत कर लिया, भाई कंप्लीट हो गया है। अब ये संविधान जो देश का संचालन होगा, ये जो पोथी बनी है, बुक है, पांडुलेख समिति के द्वारा जो ये दिया गया है संविधान, ये एक नियम की संहिता है, इसके आधार पर देश का संचालन होगा। तो कब होगा, कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को।
भारत संविधान कब लागू हुआ? बिल्कुल लागू 26 जनवरी 1950 को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। वो उसी वजह से मनाते हैं कि इस दिन हमारा देश गणतंत्र हुआ और पूरे भारत में संविधान के द्वारा, संविधान के उपबंधों के अनुसार कानून व्यवस्था का निर्वहन किया जाता है। 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में संविधान लागू किया गया। फिर देखते हैं कि संविधान को 26 जनवरी के दिन ही क्यों लागू किया गया। बिल्कुल सिंपल था कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में लाहौर में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी को। तो ये कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन शुभ दिन था, ऐसा कुछ नहीं। आंसर हमारा ये था, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। तो स्वतंत्रता दिवस की डेट तो फिक्स होगी 15 अगस्त, लेकिन 26 जनवरी 1930 था, उसको हमने आज़ादी से पहले हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। उस दिन को 26 जनवरी 1930 के दिन को इम्पोर्टेंस या महत्व देते हुए हमने संविधान को लागू किया हो और हम उस दिन से गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे मनाते हैं। संविधान दिवस 26 नवंबर, इसको हम संविधान दिवस भी मनाते हैं और इसको विधि दिवस भी मनाते हैं, बोला जाता है। संविधान दिवस 26 नवंबर, डेट आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित, वर्ड आएगा अधिनियमित, भारतीय संविधान को अधिनियमित किया गया। कब किया गया? तो इसकी डेट किसने किया गया, सॉरी, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अपनाया गया, अधिनियमित किया गया? तो संविधान सभा द्वारा, गवर्नर द्वारा, संसद द्वारा। ब्रिटिश उस टाइम संसद थी नहीं, संसद बाद में बनी। संसद का मतलब होता है, आप इसको समझो, हम पढ़ेंगे संसद। संसद क्या है? संसद है लोकसभा, राज्यसभा, और राष्ट्रपति। आर्टिकल 79 में ये चीजें दी गई है, इनको मिला के हम संसद बोलेंगे। यदि एक भी नहीं है तो संसद पूर्ण रूप संसद नहीं है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, तीनों को मिलाकर संसद। तो संसद तो थी नहीं, तो ये दो वैसे ही गलत हो गए। गवर्नर जनरल बिल्कुल क्यों हमारे संविधान को अपनाएगा? हमारी संविधान सभा द्वारा बनाया गया है, हमारे संविधान सभा द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधित्व द्वारा बनाया गया। ये आंसर होगा बिल्कुल। इजी सवाल है, सिंपल, कंफ्यूज नहीं होना। कॉन्सेप्ट को समझ गए, आंसर आपके आंखों के सामने बिल्कुल दिखाई देगा। नेक्स्ट देखेंगे हम, अंगीकृत, अधिनियमित, ये वर्ड है। संविधान को कब अंगीकृत किया गया, कब अधिनियमित किया गया? 26 नवंबर 1949 को। फिर देखते हैं, कुछ योजनाएं दे रखी है, इनका कालक्रम दे रखा है और इनको एक ही व्यवस्थित रूप से चयन करना है, किस प्रकार है। तो हमने, ये सवाल काफी टफ सवाल है, यदि आपको कीवर्ड पता है, डेट पता है, तो आपको आंसर निकलेगा। देखते हैं, प्रारूप समिति था 29 अगस्त 1947 को भारत अंगीकृत किया गया। यह हमें याद है, रट्टा मार लिया, 26 नवंबर 1949। प्रवर्तन, ये वर्ड काफी अच्छा है, इसका मतलब होता है लागू। तो ये देखो आप, 26 जनवरी 1950, ये देखो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946। तो 46, तो 4 नंबर पे पहले ये आएगा, 4 का ये है और 4 का ये है, यानी दोनों काट दो, ये दोनों काट दो। अब 46, ये 9 दिसंबर 1946 है, उसके बाद में 47, एक ये आएगा, यानी ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये यहाँ तक सही है। उसके बाद में 49 के है 2, तो 2, तो हमारा आंसर ए होगा। आंसर सॉल्यूशन करने का ये तरीका है, हमें पता चल गया एक कि ये 46, या 46 पता चल गया, पेल ये है, तो एक 4 किसमें, इसमें इसका मतलब ये हटा दो, बिल्कुल दोनों।
बिल्कुल इस जब हम प्रॉपर वे में सवाल, जैसे कि एग्जाम में वर्तमान में ट्रेंड में पूछा जा रहा है, ऐसे सवाल हम लेके आएंगे। आपको सवाल करने का तरीका भी समझाएंगे कि सवाल को किस प्रकार हल करते हैं, आंसर कैसा निकलता है, कम जानकारी से भी आंसर कैसे निकलेगा, वो हम बिल्कुल डिस्कस करते हुए चलेंगे। जैसे 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 सवाल की प्रकृति नेचर होगा उस प्रकार हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। अब देखते हैं संविधान सभा की संघ संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। ये कह रहा है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा द्वारा एक समिति का निर्माण किया गया था, संघ संविधान समिति, उसकी अध्यक्ष कौन थे। तो संघ संविधान समिति का अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये प्रारूप समिति के थे। जेबी कृपलानी, ये अल्लादी कृष्ण, ये भी प्रारूप समिति के थे। और जेबी कृपलानी, मुझे जहां तक याद आ रहा है, जेबी कृपलानी अल्पसंख्यकों की एक उप समिति थी, उसके ये सदस्य थे। तो हमें संविधान की जो समितियां हैं, संविधान सभा द्वारा जो समितियों का निर्माण किया गया, उनको भी हमें ध्यान रखना है। यहाँ संघ समिति है पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति अंबेडकर साहब, 29 अगस्त 1947 को। सरदार पटेल थे, ये जो प्रांतीय समिति थी उसके अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर, रिपीट हो गया। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। यह सवाल काफी अच्छा सवाल है, और इस समिति के अध्यक्ष भी सरदार पटेल थे। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष भी यही थे। मौलिक अधिकारों के और अल्पसंख्यकों द्वारा सलाहकार समिति थी, उसके अध्यक्ष भी यही थे। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। फिर देखते हैं बी आर अम्बेडकर के अध्यक्षता में संविधान सभा। मैंने बोला था प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो अध्यक्ष सहित 7 और अन्य सदस्य थे 6 अम्बेडकर की अध्यक्षता में। तो अन्य सदस्य पूछ रहे हैं तो 6 आंसर होगा। इसमें अध्यक्ष भी है, अध्यक्ष भी इसमें इंक्लूड है। अब हम देखेंगे कि प्रारूप समिति के सदस्य नहीं है या थे, इनमें से सही का क्यों चुनाव करेंगे। तो एन गोपाल स्वामी थे, अल्लादी कृष्ण थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, सरदार पटेल नहीं थे। 1 और 3 इसमें आंसर है हमारा। ये 7 सदस्य है, 7 सदस्य का आपको ध्यान रखना है कि अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी। उनके निर्देशन में 6 सदस्य थे। एन गोपाल स्वामी थे, अल्लादी कृष्ण अय्यर थे, के मुंशी थे, है ना। उसके बाद में बी एल मित्र थे, मित्र की जगह बी एल मित्र, और टी टी कृष्णाचारी थे। तो ये आपको सदस्यों को ध्यान रखना है। पांडुलेखन समिति, बिल्कुल इस समिति के सदस्य कौन थे। मोहम्मद शाह दुलू, प्रारूप समिति बोलते हैं इसको भी। के मुंशी थे, ए के अय्यर थे, ये नहीं था, ये गलत। आंसर क्या पूछ रहा है वो, कौन सदस्य नहीं थे। तो आंसर हमारा डी, ये हमारा आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं कि प्रारूप समिति का गठन कब किया था। गठन मैंने आपको 29 अगस्त 1947 को गठन, ध्यान रखना है, कीवर्ड है, याद कर लेना। झंडा समिति, जेबी कृपलानी झंडा समिति, जेबी कृपलानी झंडा समिति। एक और पूछते हैं, तदर्थ झंडा समिति। यदि ये सही आए तो इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तदर्थ एडोक, तो तदर्थ झंडा समिति के है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आज हमने संविधान सभा से संबंधित कुछ सवाल देखे, और ये सवाल ऐसे थे बिल्कुल सिंपल, कीवर्ड डायरेक्ट। यदि आपको आते हैं तो आंसर सही होगा, नहीं तो गलत होगा। अब हम जब भी सवाल लेके आएंगे, हर चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं उसके सवाल लेके आ रहे हैं बिल्कुल इजी। 2 स्टेप में सवाल आएंगे। एक स्टेप में होगा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, एक स्टेप में
आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपको कीवर्ड है वो याद किया जाएगा, याद करवाया जाएगा कीवर्ड। दूसरा स्टेप में होगा जो सवाल का जो लेवल होगा वो थोड़ा हार्ड होगा। तो हार्ड होगा, इसमें क्या होगा कि एक ही सवाल, क्वेश्चन एक होगा, लेकिन उसमें जो कथन होंगे, उसमें जो ऑप्शन होंगे, उसमें आपको एक सवाल में कम से कम 4 या 5 या 6 कीवर्ड होंगे और उसमें से हमें आंसर निकालना है। तो वर्तमान में जो ट्रेंड अब आ रहा है वैसे सवाल होंगे, तो घबराना नहीं है आपको, पहले सिंपल सिंपल से थोड़ा सा टफ, और एकदम जब एग्जाम देंगे तो हमारे वो सवाल बिल्कुल सही होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय, थैंक यू।